छत्तीसगढ़ में इन दिनों कई स्पंज आयरन उद्योग कोयला संकट से जूझ रहे हैं। कोयला कंपनियों ने उद्योगों में कोयले की सप्लाई बंद कर दी है, जिससे उद्योगों में तालाबंदी की नौबत आ गई है। दरअसल स्पंज आयरन के करीब 100 उद्योगों का लॉन्ग टर्म लिंकेज एग्रीमेंट जून में खत्म हो गया है। एग्रीमेंट समाप्त होने की वजह से इन उद्योगों में कोयले की सप्लाई बंद है। उधर छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन उद्योग एसोसिएशन एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए सरकार से मदद की अपील कर रही है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर जुलाई तक उनके एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया गया तो कारोबारी आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, अब सवाल एग्रीमेंट रिन्यू होने का है, जिसको लेकर व्यापारी लामबंद भी हैं और आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। अब इस पर सरकार का क्या रुख रहेगा, ये देखना अहम होगा। छत्तीसगढ़ के कई उद्योगों में दरअसल कोयला संकट गहराया हुआ है। 100 से अधिक स्पंज आयरन उद्योग में तालाबंदी की नौबत आ गई है। उद्योगों का लॉन्ग टर्म लिंकेज एग्रीमेंट जून में समाप्त हो चुका है। जुलाई में आंसर नहीं निकला तो हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हम अगस्त में आज़ादी के वक्त 15 अगस्त के आसपास हम मन बना के बैठे हैं कि अगर नहीं हमारी समस्या का सॉर्ट आउट हुआ तो पूरा SCCL का घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे। पूरे हमारे जितने भी हमारे लेबर हैं सारों को ले जाके, सारे उद्योगपति जाके SCCL में धरना देंगे, तब जाके ही ये निपटारा होगा, अगर मध्यस्थता से ना हुआ तो। और इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर। रजनी, एग्रीमेंट रिन्यू कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से कोयला संकट उद्योगों के सामने छाया हुआ है, समाधान कब और कैसे निकलेगा? बिल्कुल, एग्रीमेंट अप्रैल में ख़त्म हुआ। उसके बाद ये उम्मीद थी कि जून तक इसे रिन्यूअल कर लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल SCCL की तरफ से एग्रीमेंट रिन्यूअल नहीं किया गया है और यही पूरे विवाद की जड़ कही जा सकती है, क्योंकि अब तमाम जो कारोबारी हैं वो परेशान हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में रहकर अगर उन्हें अपने ही राज्य से कोयला नहीं मिलेगा और बाहर से ख़रीदना पड़ेगा तो ये सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में आता है जो देश भर में कोयला सप्लाई करता है। 21% कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़ से देश के बाकी हिस्सों में होती है और इसी बात को लेकर कारोबारी लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। SCCL से भी उनकी बातचीत चल रही है, कोल इंडिया से भी उन्होंने बातचीत की है और इसके साथ ही कारोबारियों की मांग ये भी है कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, राज्य सरकार को भी अब इसमें दखल देना चाहिए और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो तमाम बातें लगातार सामने आ रही हैं। इंतजार इसी बात का है कि कब तक जो एग्रीमेंट है वो रिन्यूअल किया जाता है। हालांकि कारोबारियों ने साफ कर दिया है कि जुलाई तक वो इंतजार करेंगे कि एग्रीमेंट रिन्यूअल कर लिया जाए, लेकिन अगर जुलाई के बाद भी एग्रीमेंट रिन्यूअल नहीं होता है तो मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि तमाम जो कारोबारी हैं वो आंदोलन की तैयारी में। उनका कहना है कि अगर एग्रीमेंट रिन्यूअल नहीं किया जाएगा तो SCCL के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस तरह के हालात ना बने और समय रहते जो विवाद है वो सुलझ जाए और कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़ के कारोबारियों को, स्पंज आयरन एसोसिएशन को हो सके, क्योंकि कई ऐसे उद्योग हैं जो सीधे तौर पर भले ही कोयले से ना जुड़े हों, लेकिन बाय प्रोडक्ट के लिए उन्हें कोयले की ज़रूरत होती है और ऐसे में अगर इसी तरह समस्या बनी रही तो उद्योगों पर भी इसका असर पड़ेगा, प्रोडक्शन पर भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है रजनी, सवाल अब ये भी है कि जिस तरह से उद्यमी यहाँ पर अपनी मांगे रख रहे हैं कि रिन्यू जल्दी से जल्दी हो, जुलाई तक का समय सीमा भी दे दी गई है, क्या इस मामले पर सियासत भी हो रही है? क्या इस मामले पर आरोप भी लग रहे हैं? क्या कुछ दिखाई दे रहा है सियासी तौर पर? देखिए, सियासत तो लगातार कोयले को लेकर हम देख ही रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में इस वक्त जैसे कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि कोयले को लेकर केंद्र सरकार जो है वो दोहरा रवैया अपनाती रही है। हालांकि ये जो विषय है ये कोयले से भी जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ के उद्योगों से भी सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर इस विवाद का निपटारा नहीं हुआ, कारोबारियों की इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो इस मामले पर भी सियासत देखने को मिल सकती है। ठीक है रजनी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं।
लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।